Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Welcome again, Hindi grammar online in class. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? क्लास 3 में प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 वाक्य पढ़ा था। वाक्य की परिभाषा पढ़ी थी, वाक्य को सही क्रम में लिखना पड़ा था, वाक्य से हम शब्दों से हम पद कैसे बनाते हैं, ये सब हमने ब्लैक बोर्ड पर वर्क किया था। तो अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क जो समझाऊंगी वो आप अपनी बुक और नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। ओके, आप अपनी नोटबुक अपने साथ लेके बैठा कीजिए ताकि आपको जो कोई प्रॉब्लम हो वो आप नोट डाउन कर सकें। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा क्या होती है? सार्थक पदों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। जिनका कुछ न कुछ अर्थ होता है वो क्या होते हैं? वाक्य। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है का अर्थ हुआ ना, कौन पढ़ रहा है? राम। तो इस वाक्य का अर्थ हो गया मैं विद्यालय जाऊंगा। कौन विद्यालय जा रहा है? मैं। तो इस वाक्य का भी अर्थ हो गया। अब देखिए नीचे कुछ और एग्जाम्पल है। खेलता बालक है, इसका वाक्य का क्रम सही नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ ना, तो हम इसे वाक्य को क्रम में सही लिखेंगे तब यह वाक्य सही होगा। तो हम कैसे लिखेंगे? बालक खेलता है। सेकंड लिखा हुआ है करती सुधा पढ़ाई है, तो इसका क्रम सही क्या होगा? सुधा पढ़ाई करती है। थर्ड है पर पटरी रेलगाड़ी चलती है, तो ये गलत क्रम में लिखा हुआ है। इस वाक्य को गलत क्रम में लिखा गया है। हम सही करके इसे कैसे लिखेंगे? रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। ठीक है, तब जब हम इन क्रमों को सही कर लिखेंगे तो वाक्य का अर्थ निकलेगा। नीचे देखिए यहाँ पर सारे वाक्य सही करके लिखे हुए हैं। बालक खेलता है, सुधा पढ़ाई करती है, रेलगाड़ी पटरी पर चलती है ना। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है वे क्या बन जाते हैं? क्या कहलाते हैं? वे वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाक्य। अब देखिए हमारे पास एक अलग एग्जाम्पल है। अलग अलग शब्द दे रखे हैं हमें, कमल, तालाब, खिलता, ये शब्द दे रखे हैं। तो और इनका परंतु जब शब्दों को एक साथ मिलकर एवं पूर्ण वाक्य बनाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? पद। जब इन शब्दों को हम एक साथ करके एक वाक्य, एक सेंटेंस बना देंगे तो वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। अब देखिए हम कमल, तालाब और खिलता का वाक्य कैसे बनाएंगे? कमल कहाँ खिलता है? तालाब में। तो हम इसे कैसे करेंगे सही क्रम में? कमल तालाब में खिलता है। तो ये सभी क्या हुए? इसके पद। क्या कहलाए? पद कहलाए। सबको समझ आया? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम ऑल ऑफ यू? अब हम इसकी क्या करेंगे? क्वेश्चंस आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है वाक्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वाक्य? मैंने आपको समझाया था वाक्य की परिभाषा क्या होती है। सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और जिन वाक्यों का कोई अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। पद की परिभाषा। पद की परिभाषा मैंने आपको अभी समझाई थी। हमारे पास अलग अलग शब्द दिए होते हैं, उन शब्दों को का मेल करके जब हम एक वाक्य बनाते हैं और उस पूरे वाक्य क्या कहलाते हैं? उन शब्द को पद कहलाते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था
कि तालाब, कमल, खिलता, अलग अलग शब्द हैं। इसको हमने वाक्यों में कैसे प्रयोग किया था? कमल तालाब में खिलता है। जब ये पूरा वाक्य सही क्रम में बन गया तो ये क्या कहलाया? पद। क्या हुआ? ये पद की परिभाषा। ओके, दिस टॉपिक इज क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट वन, नीचे के वाक्यों के खाली स्थानों को सही शब्दों में भरिए। देखिए, वह राम का क्या है? घर। घर है, हम इसमें क्या लिखेंगे? वह राम का घर है। तुम्हारा नाम नमन है, हम उससे पूछ रहे हैं, इनको सही करके लिखना है ना। सीता और गीता क्या है? सहेलियां भी हो सकती हैं, बहनें भी हो सकती हैं। नीचे के वाक्यों में हमें सही शब्द भरना है, तो हम इसके अंदर सही शब्द ऐसे करके आंसर फिल करेंगे। वह पढ़ने के लिए जाता है। कहाँ जाते हैं हम पढ़ने के लिए? विद्यालय जाते हैं। कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। तो आंसर में भी हम विद्यालय लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? मेरे नाना जी कल आएगा। तो ये रोंग लिखा हुआ है ना, आएगा। आएगा क्या लिखा हुआ है? ये रोंग। तो यहाँ क्या हुआ? इसको शुद्ध करके मेरे नाना जी कल आएंगे, है ना। ऐसे हमें शुद्ध करके वाक्य में लिखना है। सेकंड, मेरे मामा जी कल जाएगा। इसमें भी रोंग लिखा हुआ है, तो इसको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? मेरे मामा जी कल जाएंगे। सबको समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थर्ड क्वेश्चन इज, मुन्ना मेरे को आम खिलाओ। तो ये रोंग है ना क्वेश्चन, तो इसको सही करके कैसे लिखेंगे? मुन्ना मुझे आम खिलाओ। फोर्थ इज, मुझे एक गरम कप चाय चाहिए। तो ये इसका क्रम गलत लिखा हुआ है, इसको सही कैसे करेंगे? हम शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? मुझे एक कप गरम चाय चाहिए। तो इसको सही कैसे करके लिखेंगे? मुझे एक कप गरम चाय चाहिए। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट वन, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि इनमें क्या हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ये लड़की क्या कर रही है और ये लड़का क्या कर रहा है। जो ये कर रहे हैं वो हमें यहाँ लिखना है। क्या क्वेश्चन है हमारा? नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि इनमें क्या हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? लड़की दौड़ रही है। और इसके अंदर क्या लिखेंगे? लड़का खाना खा रहा है। इज दैट क्लियर? दिस टॉपिक इज क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? ओके, यह वीडियो हमारी आज की यहीं समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपने घर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।